पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, रोजगार विद अंकित बुक, खास करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये तो सभी को पता है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमें कुछ खास पढ़ना है तभी कवर हो पाएगी। भारत की मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्य का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हैं, इसमें ऐड करे गए हैं ज़्यादातर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसमें भारतीय नागरिक और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट देखें, ये उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी भी कहा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। 12 गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका के समाजवादी और पथनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। इसी कारण 26 नवंबर भारत को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब बिल्कुल काम की बात है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति A.N. सिन्हा, मूल अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। समिति अध्यक्ष अल्पसंख्यक H.C. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति डॉक्टर A.K. मुंशी, आवास समिति P. पट्टाभी सीतारमैया, सर्वोच्च न्यायालय समिति डॉक्टर वारदाचार्यार। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, ये खास इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या क्या था? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकालीन, इमरजेंसी। पूर्व सोवियत रशिया से मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय, न्याय का पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चतम
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा से सरकारी संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियां का वितरण। स्टेट और यूनियन के बीच में जो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह। ऑस्ट्रेलिया से हमने 7वीं अनुसूची की समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट इससे लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी। कनाडा से हमने यूनियन और स्टेट के बीच की जो पावर्स होती हैं का वितरण। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र सरकार संबंध। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक, डीपीएसपी। राष्ट्र के निर्वाचित मंडल एवं निर्वाचित की पद्धति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनीय। आयरलैंड से। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, सिटीजन विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, समुदाय विशेष अधिकार, चुनाव से सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत का प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, अमेंडमेंट संविधान संशोधन। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिमंडल। ये तो कुछ खास नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। देख लो संविधान के संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र को लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। लोक राज्य में 250 सदस्य, वर्तमान में 545, इसमें 245 सदस्य कितने हैं। लोकसभा का सदस्य बनने का आयु 25, इसमें 30। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, इसमें 12 जो राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कल्चर में, आर्ट्स में होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, इसमें 6 वर्ष। लोकसभा संसद का अधिस्थायी, अस्थायी, ये स्थायी, परमानेंट। लोकसभा का प्रमुख अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखना इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की 545 सीटों में 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। 84वें संशोधन। विधेयक, वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। याद रखें, राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी करता है। ये वाला देखें, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही चयनित होता है तो 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है।
अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। संसद के दोनों सदन में गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10 होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 थी, वर्तमान में 530। 21वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इम्पोर्टेंट है। 61 से। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप के उत्तरदायी होती है। और उसके बाद अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जाती है। 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वर्ताकार भवन है, सर्कुलर। इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर वास्तुकार सर एडविन ड्यूटेंस सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। यही चेंज होने वाला है। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें राज्य में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सीट है। इम्पोर्टेंट आ सकता। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें राज्य में उत्तर प्रदेश, ये जो था ये लोकसभा का था, और राज्यसभा का उत्तर प्रदेश में 31 होते हैं, लोकसभा में 80 होते हैं उत्तर प्रदेश में, तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 3 में है। ठीक है। ये लोकसभा की प्रथम दलित अध्यक्ष JM बालयोगी थी और ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी जी। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग तो पढ़ ही रखे हैं सबने, कहीं और से भी देख सकते हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला, भारत राज्य का संघ है, तो पता ही है। 5वां, नागरिकता। 12वां, राज्य शब्द की परिभाषा, छोड़ दो उसको। खास लोकसभा नियोजन की समानता। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक है। 24 इम्पोर्टेंट। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चालीसवें ग्राम पंचायत याद रखें। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 48वां कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 51 का मूल कर्तव्य। 52वां भारत का राष्ट्रपति। 53 का संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 का राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 का राष्ट्रपति के निर्वाचन की रखती। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। भारत का उपराष्ट्रपति 63 में।
64 में लिखा है कि ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो था। 110 धन विधायक। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम कुछ देख लेते हैं। 153 राज्य के राज्यपाल। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इमरजेंसी जरूर याद रखना। 352 आपातकाल की उद्घोषणा। 360 352 356 राज्य तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध। 360 वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में।